वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए अपना जो है ब्लड रिलेशन टॉपिक चला हुआ है और दो टाइप इसके हो गए थे, पजल फॉर्म और दूसरे नंबर पर आपका कोडेड रिलेशन आता है। आज थर्ड टाइप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा जो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप रास्ते में किसी भी से मिलते हैं तो वो किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करके कह देता है कुछ भी, या फिर एक दीवार पर तस्वीर या फिर पिक्चर टंगी हुई होती है तो उसका इशारा करके कुछ कहा जाता है, कुछ रिलेशन दे दिया जाता है, तो उसके संबंध में आपसे कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है। चलिएगा आज अपना थर्ड टाइप लेते हैं ब्लड रिलेशन का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? यह आपका दिल्ली पुलिस का ही आया हुआ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसने कहा है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, किसकी ओर? कोई पुरुष है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। कौन कह रहा है? एक महिला बोल रही है। अब जो पुरुष है उसके बारे में तो भूल जाइएगा, महिला देखिएगा महिला क्या कह रही है। महिला कह रही है, मान लीजिए देखो महिला बना दिया हमने यहाँ पर, ये बना दी हमने महिला। महिला कह रही है कि वह मेरी बहन, उसकी बहन, यानी कि जो महिला है उसकी बहन, ये बहन लिख लीजिएगा यहाँ पर। महिला की बहन की माता, यानी कि इसकी माता। अब भाई अगर ये माता होती है और ये दोनों बहन है तो माता तो दोनों की एक ही होएगी या नहीं होएगी? बताओ एक बार देखकर। आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल ठीक बात है। इसने कहा है माता का एकमात्र पुत्र, माता ये हो गई और इसका जो पुत्र बनेगा वो यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी। और इस पुत्र का भी पुत्र, ये वाला। अब देखो ध्यान से, इसने कहा महिला का भाई, महिला का भाई यानी कि ये इस पुत्र का क्या लगेगा? बताओ कैसे बताओगे? देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो। ये महिला बोल रही है, ये महिला कह रही है कि इसकी बहन की माता, माता का एकमात्र पुत्र और उसका पुत्र महिला से, महिला का जो भाई है, महिला का भाई ये होगा नहीं होगा? तो इससे क्या संबंध है इस पुत्र का? जो महिला का भाई हो गया, इसके पुत्र से क्या संबंध है? भाई ये जो पुत्र बनेगा ये वाला, ये दोनों बहन, ये इनका भाई और ये इनकी माता, यानी कि एक माता, उसके 3 पुत्र और इसका भी एक पुत्र, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका पापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका डैडी हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा। बताओ एक बार देखकर। यहां तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? जल्दी बताओ एक बार देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए, भाई जिसकी ओर संकेत कर रहा है उसको भूल जाइएगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या कह रही है महिला। महिला ने क्या कहा? महिला कह रही है वह लड़का है कोई मेरे पति की एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है। उस महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा इसको ध्यान से, बिल्कुल बेसिक चीज है। कुछ आपको गोला नहीं बनाना, कुछ ट्रायंगल नहीं बनाना, ना ही कोई प्लस और माइनस करके सोल्व करना। बस जो चीज़ वो दे देता है उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपके दिमाग में अच्छी तरह आ जाएगा। और जब आपका दिमाग अच्छी तरह काम करने लगेगा तब आप गोले बना के और त्रिभुज बना के भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान से। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला कह रही है, लड़का कौन है हमें ये नहीं पता, हमें ये देखना है कि महिला ने क्या कहा। भाई महिला हमारे पास है, ये महिला बनाओगे आप इस तरीके से, पूरा नहीं लिखना है कि महिला। ठीक है, महिला का M लिख दीजिएगा, या फिर आप लेडीज भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इससे आपका टाइमिंग बचेगी, क्योंकि महिला में आप पूरा वर्ड लिखते हो, ये खाली M हो गया। तो महिला की ने कहा वह लड़का, कोई लड़का है
मेरे पति की एकमात्र, यानी कि इसका जो पति हो गया, ये P4 पति, ये महिला का जो पति है, पति की एकमात्र पुत्री, भाई पति हो गया इसकी पुत्री, यानी कि पुत्री इसकी, ठीक, महिला का पति और उसकी एकमात्र पुत्री है, और पुत्री की भी क्या है, पुत्री है, ठीक, पुत्री का भाई ये बन जाएगा भाई। उसके बाद इसने कहा है उस महिला का पुत्र, भाई इस महिला का जो पुत्र होगा वो पुत्र होगा, तो इसका जो पति है इन दोनों का भी तो पुत्र होगा, तो महिला का पुत्र पूछा है इसने, उस लड़के से इस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा। भाई देखो ध्यान से, ये महिला कह रही है, किसी लड़के की ओर इसने इशारा किया है, कह रही है मेरे पति की पुत्री, भाई अगर इसके पति की जो पुत्री है वो इसकी भी तो पुत्री होगी, एकमात्र उसकी पुत्री है, और उसकी भी पुत्री का जो भाई है उसका रिलेशन बताना है किससे, इस पुत्र से। ये जो महिला का जो पुत्र है, भाई जो महिला का पुत्र है, ये देखो ये पुत्री और ये पुत्र, इन दोनों का ये तो आपस में क्या हो गए, बहन और भाई हो गए। ये बहन की बेटी और बेटी का भाई, बहन की बेटी और बेटी का भाई, जो बहन के लड़के होते हैं और जो बहन का जो भाई होगा लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा, भाई ये तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो इसका मामा हो जाएगा। बहन का भाई बहन के बच्चों का क्या लगता है, मामा लगता है। क्या लगता है, मामा लगता है। बताओ एक बार, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, नहीं हुई? देख लो एक बार जरा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है फिर भी एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए लोकेश ने कहा वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। लोकेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? आपके दिल्ली पुलिस में ही आए हुए क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, एक महिला की ओर संकेत हो रहा है, भाई जिसकी ओर संकेत होता है उसको तो आप भूल जाओ। अब देखना ये है लोकेश कह रहा है, भाई जो लोकेश कह रहा है तो लोकेश को बना लो यहाँ पर, L4 बन गया आपका लोकेश। लोकेश क्या कह रहा है ये चेक करो आप। लोकेश ने कहा वह मेरी माता, भाई लोकेश की हो गई माता यानी कि M, ठीक। लोकेश की माता की एकमात्र पुत्री, लोकेश की जो माता होगी और जो उसकी पुत्री बनेगी वो लोकेश की बहन होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लोकेश की बहन ऑटोमेटिकली हो जाएगी ये जब इसकी माता की जो पुत्री है, और उसकी भी पुत्री, इसकी भी क्या है, पुत्री, ठीक। तो इसने कहा है लोकेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। पढ़िएगा एक बार। लोकेश बोल रहा है किसी महिला की ओर संकेत कर रहा है, भूल जाइए कौन सा संकेत कर रहा है, किस उसमें कह रहा है, केवल ये ध्यान रखिए लोकेश की एक एक पॉइंट पर। लोकेश कह रहा है मेरी माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री का लोकेश से किस प्रकार संबंध होगा। भाई देखो ये आपस में बहन भाई, ये आपस में है बहन भाई, ये बहन ये है भाई, तो बहन भाई, बहन का जो पुत्र होता है, बहन का जो बेटे होते हैं वो भाई से किस प्रकार रिलेटेड होंगे, भाई मामा लगेगा, सीधी सी बात है। बहन का भाई क्या लगता है बहन के बच्चों का, आप कहोगे सर मामा लगता है, तो मामा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रही है, महिला बोल रही है वह मेरे पति के भाई का पुत्र है। महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा, ये आपको बताना है। भाई बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आपके ब्लड रिलेशन से दिल्ली पुलिस में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है पजल फॉर्म का क्वेश्चन और एक बनता है आपका पॉइंटिंग फॉर्म का। तो इन दोनों टाइप को तो आप छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे ब्लड रिलेशन से।
एक पुरुष की ओर संकेत किया जा रहा है। कौन कर रहा है संकेत? महिला कर रही है। तो महिला को लिख दिया आपने एम। क्या लिख दिया? महिला को लिख दिया आपने एम। ये जब आप एक एक वर्ड लिखते हो तो इससे एग्जाम में आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। तो आप प्रैक्टिस डालिएगा कि पूरा महिला ना लिखकर आप एक एक वर्ड को नोट कीजिएगा, ठीक है। महिला कह रही है वह मेरे पति के भाई। भाई महिला का पति हो गया ये, और इसका भाई हो गया ये। बी फॉर भाई, पी फॉर पति, एम फॉर महिला। महिला कह रही है इसका जो पति है उसका भाई, भाई का पुत्र, उसके पति के भाई का जो पुत्र है, ये जो पुत्र है, महिला का पति उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? जो महिला का जो पति है ना, ये वाला, ये पति इस पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? भाई देखो, ये दो तो भाई भाई है, भाई भाई है नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल भाई भाई है। अगर ये दोनों भाई है और भाई का पुत्र क्या होता है, क्या होता है बताना जरा एक बार। जो भाई का पुत्र होगा वो उस भाई का क्या लगेगा? भाई आप मान लीजिए आप दो भाई हैं, आपके भाई का पुत्र, आप क्या लगेंगे? उसके चाचा लगेंगे? नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगोगे भाई, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका चाचा हो जाए, ये चाचा लग जाएगा इसका जो भाई का लड़का होता है, भाई का लड़का आपको क्या पुकारेगा? चाचा पुकारेगा, चाची थोड़ी पुकारेगा, है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र, अब की बार पिक्चर की बात आ गई। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, भाई कोई चित्र है, उसको देखकर राजू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राजू बोल रहा है वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? देखो ध्यान से। भाई कोई पिक्चर देखी गई है और उसको देखकर राजू के मन में क्या फीलिंग आती है? बोले अच्छा ये राजू क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, राजू है आपका ये। राजू को फीलिंग आई अंदर से, उसने कहा यह तो मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। इसकी पुत्री भाई इसकी जो पुत्री है उसका पिता कौन होगा? भाई राजू की जो पुत्री होगी उसका पिता कौन होगा? ये राजू खुद होगा या नहीं होगा? देख के बताओ एक बार। भाई जब मैं अगर कहूँ आपसे कि मेरी पुत्री का पिता, भाई वो तो मैं खुद ही हो जाऊंगा, होऊंगा या नहीं? बिल्कुल होएंगे, ठीक है। तो इसने कहा है, राजू कह रहा है मेरी पुत्री का जो पिता है, मेरी पुत्री के पिता का जो पुत्र होगा, ये जो पुत्र बन गया इसका, राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा? राजू बताना है इस पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा। भाई राजू तो उसका पिता हो गया, डायरेक्ट सिंपल सी चीज है। राजू की पुत्री का पिता वो खुद, और उसका भी पुत्र क्या होगा? राजू तो उसका पापा लगेगा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? पुत्र ही हो जाएगा, यानी कि बेटा हो जाएगा इसका, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है। क्या है? एक पुरुष की ओर संकेत किया जा रहा है। जिस पुरुष की ओर संकेत किया जाता है उसको भूल जाइएगा। ये देखिएगा कि महिला क्या कह रही है। भाई महिला कह रही है वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री का पिता है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? 5-5, 10-10 सेकंड में आपके आंसर आने चाहिए। इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके मन में। भाई एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला बोल रही है। क्या बोल रही है ये महिला कह रही है वह मेरे पुत्र की बहन, इसका कोई पुत्र है, ये इसका जो पुत्र है इसकी बहन, ठीक। महिला का पुत्र और उसकी बहन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए? ये महिला और इसके दो पुत्र, यानी कि ये महिला इन दोनों बच्चों की क्या हो गई? माँ हो गई। इसने कहा है पुत्र की बहन की पुत्री,
बहन की भी पुत्री और उसका पिता, इसका पिता क्या होगा, इसका पिता हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, होएगा नहीं होएगा। भाई ये जो पुत्री आई है बहन की पुत्री, ये आपस में हो गए भाई बहन, ये हो गए भाई बहन, और ये बहन की होगी पुत्री, और पुत्री का जो पिता, ये तो आपस में पति पत्नी हो गए। भाई ये जो पुत्री है इस औरत की ये पुत्री है, और ये जो पुत्री का जो पिता होगा ये आपस में शादीशुदा होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो इसने कहा है पुत्री का पिता है, तो ये जो पुरुष निकल के आया है ना, ये जो पुरुष निकल के आया है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला से बताना है किस प्रकार संबंधित है। भाई कैसे बताओगे, देखो ध्यान से, ये औरत है, औरत के दो बच्चे हैं, औरत के दो बच्चे हैं, और इस जो औरत है इस औरत की शादी कर दी, यानी कि ये जो दो बच्चे हैं, लड़के की शादी नहीं हुई क्योंकि इसकी जॉब अभी तक नहीं लगी है। ये जो इसकी बहन थी इसको जॉब की जरूरत नहीं थी तो इसकी कर दी शादी। तो जब ये इसका पति हो गया, इसकी बच्ची का जो पति हो गया, इस महिला से किस प्रकार रिलेटेड होगा, भाई ये तो इसका दामाद हो जाएगा, यानी कि इसकी सास लगेगी ये महिला। तो उसने पूछा है ये जो आदमी है, ये जो आदमी निकल के आया इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इस महिला का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, और वो महिला उसकी सास हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखो ध्यान से, ये मत सोचना कि थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी लिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड लेवल करने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इतने हार्ड लेवल नहीं पूछेगा, इसीलिए हम ज़्यादा हार्ड लेवल करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिएगा देखिएगा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़का कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत किया जा रहा है, तो संकेत करने वाले को तो भूल जाओ किसकी ओर संकेत हो रहा है, ये देख लो कि संकेत कौन कर रहा है। आप कहोगे सर लड़का कर रहा है, लड़का, L4 बन जाएगा आपका लड़का, लड़का बन गया आपका। लड़के ने कहा वह मेरी बहन, लड़के की बहन, B4 बहन, लड़के की बहन का दादा, बहन का दादा क्या हो जाएगा, बहन का पापा, पापा और फिर उसका पापा क्या होएगा, लड़की का दादा होएगा नहीं होएगा। भाई ये लड़का, इसकी बहन, ये इसका पापा और इसका पापा, भाई पापा का पापा ही तो दादा होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो ये दोनों भाई बहन है, तो ये लड़के का भी पापा होएगा और ये लड़के का भी दादा हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा, ये दादा बन जाएगा इधर इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहन के दादा की एकमात्र संतान है। भाई अगर दादा की एकमात्र संतान है तो अगर एक ही बच्चा है तो एक बच्चा तो वो इसका पापा ही होएगा, लड़की का होएगा नहीं होएगा, बिल्कुल। भाई अगर ये दोनों बच्चे हैं, इसके पापा का पापा यानी कि इसका लड़की का दादा और इसका लड़के का भी दादा, और अगर इनकी एक ही संतान है तो इसका पापा ही वो संतान है अकेली, इसके दादा को एक ही संतान है और वो इन दोनों का पापा ही है। तो इसने कहा है वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुरुष बताना है इस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा। भाई ये पुरुष तो पापा हो जाएगा लड़के का कहे या फिर लड़की का कहे, क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। बताओ होएगा नहीं होएगा। अब देखो ध्यान से, अब अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान से देखना जरा। एक तस्वीर को देखते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। कौन कह रही है, महिला कह रही है कि उस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, तो इस तस्वीर में महिला के पति का उससे क्या संबंध है।
एक बार ध्यान दे के बताओ आप, ये क्वेश्चन अभी तक जो करवाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है या उन्हीं के जैसा है, एक बार चेक करके बताओ। देखो, किसी तस्वीर की ओर इशारा किया गया है, किसकी ओर? किसी तस्वीर की ओर इशारा किया गया है, और कौन कह रहा है? एक महिला कह रही है। क्या कह रही है? महिला कह रही है। ये महिला कह रही है इस तस्वीर की ओर, ये दीवार पर टंगी हुई है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि उस आदमी के बेटे, किसके? उस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। भाई इस तस्वीर की ओर इशारा कर दिया, इस आदमी का जो बेटा है, इस आदमी का जो बेटा है, ठीक, इस आदमी का जो बेटा होगा, इसने कहा है उसकी जो बहन होगी, इस बेटे की जो बहन होती है, ये महिला ये कह रही है वो बहन जो है वो मेरी सास है। यानी कि ये जो बहन निकल के आई है ना, ये जो बहन निकल के आई है, इस महिला की क्या है? इस महिला की सासू माँ है। कौन सी माँ है? सासू माँ है। भाई ये महिला कह रही है इस तस्वीर की ओर इशारा करके कि जो ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर का जो कोई भी बेटा है, अगर उसकी कोई बहन है तो वो मेरी क्या हो जाएगी? वो मेरी सास हो जाएगी। यानी कि ये जो बहन निकल के आई इसकी, ये इसकी हो जाएगी सास। ठीक है, तो इसने कहा है तो इस तस्वीर में उस महिला के पति का, भाई ये जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर है और ये जो महिला है, इसका पति होगा कोई? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट जब ये इसकी सास बन गई तो सास तो तभी बनेगी जब ये सास का कोई लड़का होगा। ये कोई लड़का है उस सास का, भाई इसके साथ इसकी महिला की शादी हो रखी है तो तभी तो इसकी सास बनी होगी। बिल्कुल बनेगी भाई साहब, बिल्कुल बनेगी। देखिएगा जरा, अगर इसका औरत का कोई लड़का है और वो लड़का इसका क्या हो गया? पति हो गया इस महिला का। तो इसने यही पूछा है कि जो महिला का जो पति है इस तस्वीर में उस महिला के पति का, अच्छा उसने कहा है जो महिला का पति निकल के आया ना, इस पति का इस तस्वीर से क्या संबंध है ये बताना है। बताओ, थोड़ा अलग और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, नहीं है? बिल्कुल है जी। देखिएगा क्वेश्चन एक बार और समझ लो। ये महिला कोई इस तस्वीर की ओर इसने इशारा किया और कहा है कि जो इस तस्वीर का कोई बेटा होगा और उसकी कोई बहन है, वो तो मेरी हो गई सास। तो महिला का जो पति है उसका इस तस्वीर से क्या रिलेशन है, ये निकालना है हम। देखो ध्यान से, ये महिला का पति, बिल्कुल सही बात, पति की ये जो होगी माँ होगी, नहीं होगी? यानी कि ये जब बेटा है इसका, औरत का, तो बेटे की हो गई माँ, बेटे की हो गई क्या? माँ। और ये दोनों आपस में क्या है? ये है बहन भाई। ध्यान से सुनना, ये हो गए बहन और भाई, बहन और भाई, और इन दोनों का कोई ना कोई क्या होगा? ये आदमी देख लो, ये आदमी है या औरत है जो तस्वीर में है? ये आदमी है, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का पापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों लड़कों और लड़की का क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा। अगर इन दोनों का ये हो गया पापा, पापा के दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, और इस लड़की का भी क्या हो गया? ये लड़का हो गया। भाई आपकी मम्मी है कोई और आप उनकी संतान है, तो आपके जो मम्मी का जो पापा होगा वो क्या लगेगा? भाई जाहिर सी बात है, आपकी मम्मी का पापा, आपकी मम्मी का पापा, यानी कि आपका नाना हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ? जल्दी देख कर बताओ एक बार।
बिल्कुल होगा। और इसने कहा है ये जो लड़का है, ये लड़का किस तरीके से रिलेटेड होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धेता हो जाएगा, या फिर आप इसको नाती बोल सकते हो। अगर ये पापा का पापा होता तो आप इसके क्या हो जाते, आप इसके हो जाते पोते। क्या हो जाते, ये लड़का हो जाता, ये जो महिला का पति है ये क्या हो जाता, इसका पोता हो जाता इस आदमी का, अगर ये पापा का पापा होता। लेकिन ये है किसका, बहन का पापा, तो ये क्या लगेगा इसका, ये लगेगा इसका नाती। क्या लगेगा, इसका लग जाएगा ये नाती। देखिएगा इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जवाब देना है क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर क्या है, भाई है, तो इस महिला का लड़के से क्या संबंध होगा, तो इस महिला का लड़के से क्या संबंध होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको करके लेके आना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा क्या है, परस्पर भाई है, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आंचल ने कहा कि फोटोग्राफ में जो महिला है ना, वह मेरे भाई की माता के पति के पिता की इकलौती डॉटर इन लॉ है। क्या है, डॉटर इन लॉ है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, डॉटर इन लॉ, आप पुत्रवधू भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहू भी बोल सकते हैं। तो फोटोग्राफ में महिला का आंचल के पिता से कैसे संबंधित है, देखो ध्यान से। इशारा किसकी ओर हो रहा है, फोटो की ओर, ठीक। फोटोग्राफ की ओर इशारा किया गया है, ये कोई फोटो है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, आंचल कह रही है। क्या कह रही है, आंचल कह रही है। आंचल ने बोला है कि फोटोग्राफ में जो महिला है ना, इसमें कोई महिला बैठी हुई है फोटोग्राफ में, सामने दीवार पे क्या है, एक महिला टंगी हुई है। इशारा करते हुए कहा है कि जो महिला है वह मेरे भाई की माता, ये जो महिला है ना, ये आंचल का कोई भाई रहा होगा, भाई की माता का पति, माता का पति, पति का पिता, पति का पिता, पति के पिता की इकलौती डॉटर इन लॉ है। जो पति है ना, पति के पिता की इकलौती डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ ये माता हो जाएगी इसकी। कैसे, देखो ध्यान से भाई, एक फोटो बनाया गया, कोई सामने दीवार पे टांग दिया, तो ये आंचल कह रही है कि मेरे भाई की माता। भाई अगर इसके भाई की जो माता हो गई, वो इसकी भी तो माता होएगी, यानी कि इस माता के ये 2 संतान हैं, और माता का पति, इनका दोनों का क्या होएगा, इन दोनों का हो जाएगा पापा, और ये हो जाएगी इसकी माँ, इन दोनों की हो जाएगी ये माता। तो माता का जो पति है ना, उसका जो पिता है, माता के पति का जो पिता है, उसकी इकलौती क्या है, डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू है, पुत्र की वधू। क्या है, पुत्र वधू, यानी कि इस पति की ये क्या है, पत्नी है। तो ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। और ये जो माता है ना, इस आंचल से किस प्रकार संबंधित है, बताओ, क्या बताओगे, बताने की जरूरत है क्या, आप भी बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसकी क्या दिखाई दे रही है, ये तो इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। अगर माँ हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा, माता आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, आपके पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन एंड हो गए हैं। एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, पजल फॉर्म का है, इस तरीके के भी काफ़ी पूछ ले जाते हैं 1-2 बार कभी कभार। भाई एक आदमी है, एक या राजू है, क्या है, एक राजू है, कोई लड़के का नाम है राजू। तो इस राजू का कोई पिता है
इस राजू के पिता की है 3 संतान। क्या है? इस राजू के पिता की है 3 संतान। कितनी संतान? 3 संतान है। क्या है? 3 संतान है। सबसे बड़े बेटे का नाम है गुलबीर और उससे बड़े बेटे का नाम है रामबीर। क्या है? रामबीर नहीं, कुछ और ले लो, प्यारे लाल। क्या है? प्यारे लाल। आर से तो बन गया। कोई राजू है, राजू का कोई पिता है, उसके पिता की है 3 संतान। ठीक, कोई राजू है, उसके पिता की है 3 संतानें। अगर राजू के पिता की है 3 संतानें, ठीक, और उसके बड़े बेटे का नाम है गुलबीर और जो उससे बड़ा बेटा है उसका नाम है प्यारे लाल। तो उसने पूछा है कि बताइएगा उस पिता की कितनी संतानें हैं। उस पिता की कितनी संतानें हैं? 3 संतानें हो गई। और उस पिता की जो तीसरी संतान है उसका नाम क्या होगा? राजू है, राजू के पिता की 3 संतानें हैं। अब 3 संतानें हो गई तो पूछ लिया उसने, बताइएगा सबसे बड़े बेटे का नाम गुलबीर और जो उससे बड़ा बेटा है उसका नाम है प्यारे लाल। राजू के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, उसने खाली क्वेश्चन में इस तरीके से कहा कि बताइएगा राजू के पिता की 3 संतानें और 3 संतानों में जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है गुलबीर और जो उससे बड़ा बेटा है प्यारे लाल। तो जो तीसरी संतान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका राजू। क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका राजू। चलिएगा, यहीं पर जो है आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आपसे नए कंसेप्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।